नमस्कार, मैं प्रयागराज मिश्रा एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। आज जो हमारा टॉपिक है, जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं कि हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता है, इसके लिए क्या करना चाहिए। बहुत ही एक प्रकार से आज के समय में देखा जाए तो एक इतनी बड़ी प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स के लिए। हालांकि वो स्टूडेंट्स चाहते हैं पढ़ना बट पढ़ नहीं पाते हैं, और ऐसे में कई कैटेगरीज हो जाती हैं कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ना चाहते हैं, नहीं पढ़ पाते हैं। कुछ तो पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। कुछ के पेरेंट्स इतने जोर देते हैं कि वो तो अब हार मान चुके हैं कि बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, क्या करें, लेकिन वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ लिख के कुछ बन जाएं। ये वीडियो आज पेरेंट्स के लिए भी है। यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि जो मैंने एक्सपीरियंस किया है अपनी लाइफ से, कि आपको बता दें, जान के हैरानी होगी, मेरा भी पढ़ाई में मन नहीं लगता था बिल्कुल। मैं भी पढ़ाई से कटता था, ठीक है, लेकिन कैसे पॉसिबल हुआ कि मेरा पढ़ाई में मन लगने लगा और एनवायरनमेंट में मैंने खुद को ढालने का प्रयास किया। तो सबसे बड़ी बात यही होती है। तो अगर स्टूडेंट्स वीडियो देख रहे हैं तो पेरेंट्स को भी देखनी चाहिए, क्योंकि बच्चा का जो विकास होता है, जो ग्रोथ होती है एक ह्यूमन बॉडी की, वो एनवायरनमेंट पे बहुत ज़्यादा डिपेंड है। कैसे आपको बताएं, अगर आपके घर का माहौल थोड़ा पढ़ाई वाला है तो ही जो बच्चे है उसकी मानसिकता होगी कि मुझे पढ़ाई करनी है। अगर ऐसा माहौल नहीं है, वहाँ का वातावरण ऐसा नहीं है, तो आप एक कल्पना करना छोड़ दीजिए, उससे आशा लगाना छोड़ दीजिए कि वो पढ़ेगा लिखेगा कुछ करेगा। पेरेंट्स खुद ऐसे कार्यों में, ऐसे कृत्यों में संलग्न रहते हैं जिससे जो पढ़ाई से बहुत दूर होता है, तो बच्चे उसके आसपास भी आना नहीं चाहते। मतलब कि पढ़ाई क्या होती है, इसका अर्थ क्या होता है, महत्व क्या है, ये सारी चीज़ें उनसे बहुत दूर चली जाती हैं। और एक प्रकार से उनकी जो विचारधारा होती है वो भी तुच्छ प्रवृत्ति की हो जाती है। ऐसा कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये जीवन की वास्तविकता है आज के समय में। और बहुत से बच्चे हम देखते हैं कि कई लोग तो ऐसे होते जो मतलब एक तो अनपढ़ हुआ, बिल्कुल उनको पढ़ना ही नहीं आता है, ठीक है। कुछ लोग निरक्षर होते हैं, उनको तो अक्षर तक का ज्ञान नहीं है। यहाँ पे हर प्रकार का एक अपना अनुपात होता है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा आज के समय में है कि अगर पढ़ाई में मन नहीं लगता है, आज हम ऐसे विषय पे बात करना चाहते हैं कि आप पढ़ना चाहते हैं, एनवायरनमेंट भी पढ़ाई का है, लेकिन पढ़ाई नहीं हो पाती है। और दूसरा टॉपिक ये है कि एनवायरनमेंट पढ़ाई का नहीं है, लेकिन आप पढ़ाई करना चाहते हैं, तो कैसे करें। दोनों को सॉल्यूशन देंगे कि कैसे क्या करना है आप लोगों को। देखिए, जब आप कोई भी काम करते हैं, किसी भी काम को लीजिए, तो वो आप काम करने में आपकी रुचि नहीं होती है, पता है। जब आप कोई भी काम करते हैं, जब मान लीजिए आपने कभी उस काम को नहीं किया, उसमें आपकी रुचि नहीं है, वो काम जब आपकी हैबिट में आना शुरू होता है, जब वो काम आपकी प्रैक्टिस में आना शुरू होता है, तब वो जो वर्क होता है वो आपका एक प्रकार से डेवलप होता है, और वो वर्क एक प्रकार से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इतना इंपॉर्टेंट कि उसमें वो आपका पैशन हो जाता है। अब पढ़ाई की मैं अगर नज़रिए से देखें, आप लोग नहीं चाहते हैं कि हमारा नंबर कम आए, मतलब पढ़ाई करना चाहते हैं लेकिन हो नहीं पाती। इसके लिए क्या करना है, आपको चीज़ों के लिए पहले प्रैक्टिस में लानी पड़ेगी। हर एक पढ़ाई के लिए, अगर मान लीजिए पढ़ाई एक स्टेज है और इसको प्राप्त करना है, अगर मुझे अचीव करना है, तो इसके लिए मुझे हर एक स्टेप को चलना होगा। यहाँ पे अलग अलग स्टेजेस हैं। जैसे मान लीजिए सबसे पहले स्टेज यही कि आप आदत बनाइए चीज़ों को करने के लिए। मान लीजिए आप हैं, अब यहाँ से बात शुरू होती है मेन, आपका बिल्कुल पढ़ाई में मन नहीं लगता है, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन आप पढ़ना चाहते हो। आप चाहते हो कि हम पेरेंट्स को कुछ करके दिखाएं। इसके लिए क्या करें, कभी कुछ नहीं हो पाता। बहुत कोशिश करते हैं करने की, नहीं होता है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे सबसे मेन चीज़ है, आप लोग को पेशेंस रखना है। पेशेंस कैसे रखना है, आपको जहाँ पे एक ऐसी जगह चुननी है जहाँ पे पढ़ाई हो सकती है। जैसे कि अभी मान लीजिए मेरी मेज़ है, मैं यहीं पर आकर पढ़ता हूँ आराम से। कमरे में एक कोने पे मेज़ लगी है, और ट्राई करिएगा कहीं पे जहाँ पे शांति हो, जहाँ पे वातावरण हो, घर का माहौल कुछ भी हो, एक कमरा ऐसा हो जहाँ पे आप बैठकर अपनी पढ़ाई कर सकें, ऐसा कमरा होना चाहिए। जैसा कि मेरा कमरा है, मैं आपको किसी दिन व्लॉग्स बना के दिखाऊँगा, अपने व्लॉग बना के दिखाऊँगा इस कमरे की, कैसे मैंने पढ़ाई करता हूँ। इतना छोटा सा कमरा है, कैसे मैं मेनटेन करता हूँ चीज़ों को, और ये मेरे साथ हुआ है, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, कोने में मेरी मेज़ रखी हुई, मैं यहाँ पे पढ़ता हूँ। कैसे मैंने किया, मेरे पास बुक्स हैं। मान लीजिए आप स्टार्ट करना चाहते हैं, तो स्टार्ट कैसे करें पढ़ाई। आपको कुछ नहीं करना है, आपको
पढ़ाई नहीं करनी है कि आपको प्रेशर डालना है चीज़ों के, हमें याद ही करना है चीज़ें नहीं याद करनी है, बिल्कुल भी याद नहीं करनी, बिल्कुल भी माइंड एकदम फ्रेश रखिए, कुछ नहीं करना है। बस एक चीज़ जो आपको उस टाइम पर्टिकुलर टाइम पे रखनी है वो है पेशेंस। पेशेंस क्या? आप ये सोच कर बैठिए कि आपको 1 घंटा पढ़ना है। आपका दिमाग ये ना जाए कि बस आपका इरादा हो, इंटेंशन हो कि मुझे पढ़ना है। 1 घंटा बैठिए, पहले आप बैठने की प्रैक्टिस करिए। और बैठने की प्रैक्टिस किस बात के संरक्षण में करेंगे? वो बात है कि हमें पढ़ाई करनी है और कुछ नहीं करना है। सिर्फ सोच कर बैठिए, भले मत पढ़िए। बुक आपके सामने खुली रखी है, आपका दिमाग कहीं और जा रहा है, कोशिश करिए उस दिमाग को लाने की। बस हम बात नहीं कर रहे कि उस टॉपिक पे फोकस करने की आपको पढ़ना है, याद ही करना है। बस मतलब आपका जो माइंड है वो पढ़ाई के अलावा कहीं और ना जाए। भले उस टॉपिक को पढ़ रहे हो ना पढ़ रहे हो, मतलब दिमाग में जा रहा हो ना जा रहा हो, उसको एक बार पढ़ते रहो। बैठने की आदत डालो पहले। कुछ नहीं करना, नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं है, एक पढ़ाई का इन्वायरमेंट बनाओ कि मुझे टाइम देना है 1 घंटे बैठने की कोशिश करो। कभी कभी आपको लगता है कि 10 मिनट भी बैठ जाते हो तो आपको प्रॉब्लम होने लगती है, तो 1 घंटे का टाइम बनाओ कि मुझे 1 घंटे पढ़ना है। फिर बाद में धीरे धीरे टाइम को बढ़ाते रहना है। कुछ नहीं करना है, कहीं कोई दिमाग नहीं लगाना है। अब पता चले आप बैठे, आपका दिमाग जा रहा है कि अरे वहाँ पे मैच चल रहा है इंडिया पाकिस्तान का, क्या हो रहा होगा, तो आप एक माइंडसेट लेके बैठो कि मुझे पढ़ना है। भले मत पढ़ो लेकिन बैठो, और ऐसा बैठो कि एक जो आपका एरिया हो आपके माइंड का, वो पढ़ाई से दूर ना जा रहा हो। आपको ये इन चीज़ों को इग्नोर करना है कि घर में क्या हो रहा है, कैसे क्या। बस हमको पता है कि हम 1 घंटे के लिए बैठे पढ़ाई करने के लिए, और ये हैबिट आप लगभग 10 से 15 दिन करो। केवल बैठने की आदत डालो, फिर टाइमिंग को धीरे धीरे बढ़ाओ। कुछ मत पढ़ो, मैं कहता हूँ 3 महीने का टाइम ऐसा निकाल लो कि सिर्फ आपको बैठना ही है। भले वो न सोचो कि आपका टाइम बर्बाद जा रहा है, वरना ऐसे तो आपका पूरा जीवन बर्बाद चला जाएगा अगर आपको पढ़ने की आदत ही नहीं होगी। एक आदत बनाओ, पहले हैबिट बनाओ। भले मत पढ़ो, मैं नहीं चाहता आप पढ़ो, लेकिन उस 3 महीने में सिर्फ आदत बनाओ। फिर क्या करता, मैंने ऐसे ही किया, मैंने 1 घंटे पढ़ना शुरू किया। 10 दिन में 1 घंटे बैठा, भले मैंने कुछ ना पढ़ा हो, मुझे एक टॉपिक भी याद ना हो, एक क्वेश्चन भी, एक 1 लाइनर का क्वेश्चन ना याद हुआ हो, लेकिन मैंने एक इन्वायरमेंट तो बना लिया कि मुझे पढ़ाई करने बैठना है। और ये मैंने अपने साथ एक्सपीरियंस हुआ है, मेरा अपना एक्सपीरियंस है, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। आप लोग कोशिश करिएगा। देखो, कोई भी चीज़ हो आपके प्रैक्टिस से बनती है। अब अगर मान लीजिए सचिन तेंदुलकर हैं, तो सचिन तेंदुलकर जब पहले बैट तो चलाना नहीं जानते होंगे, लेकिन उनके बैट ने एक प्रकार से जैसे ही बॉल आती तो बॉल को पढ़ लिया है कि, और उनका जो बैट है, जो उनका वो हाथ है, जो उनकी बॉडी है, वो इस प्रकार से एक्टिविटी कर जाती है कि जिधर बॉल जाती है उधर, और उसे किस मोड पे चलाना है बैट को वो समझ जाता है। उसका हाथ, उनका माइंड एक प्रकार से इतना ट्रेंड हो चुका है। तो अपने को ट्रेंड करिए पहले। हम ये नहीं कहते कि आप चीज़ों को याद करिए, आप परफेक्ट बनिए, पहले आप ट्रेंड करिए, खुद को बैठने की आदत लाइए। अब पता चले आपको एक एग्जाम्पल लेते हैं बहुत इंटरेस्टिंग। मान लो आपको क्रिकेट खेलने की आदत है। अब आपको पता है कि क्रिकेट बैठ के तो खेला नहीं जाता है, क्रिकेट खेलना तो दूर कि आप अच्छे रन बनाओगे, ये बनाओगे, सब करोगे, हम ही नहीं कहते हैं। हमने कहा, और आपको 10 मिनट खड़े होने की आदत नहीं तो आप क्रिकेट कैसे खेल पाओगे? और यही चीज़ है। तो जब 10 मिनट खड़े होने की आदत पड़ेगी, फिर 3 घंटे का मैच हुआ मान लो, तो 3 घंटे आपके खड़े होने की आदत पड़ी, भले परफॉर्मेंस ना करो, फिर थोड़ा सा परफॉर्म करोगे, चीज़ों में पैसन आपका बनता जाएगा। समझ रहे हो? कोई भी वर्क करोगे, कोई भी एक्ट करोगे, आपका पैशन हो जाएगा, एक्ट हो जाए, पैशन हो जाएगा। और उसी प्रकार से हम क्या करते हैं, चीज़ों को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। और हमने क्या किया कि हमने बैठे, हमारी आदत पड़ गई, अब हमारा मन जो है वो पढ़ाई में लगेगा। अब पढ़ाई में लगने का मतलब क्या है कि बैठे तो हम पढ़ाई के लिए थे, भले हमारे दिमाग में कुछ ना चढ़ा हो, लेकिन अब हमारा मन पढ़ाई में बहुत ही अच्छे से लग सकता है अगर हम एक बार ट्रेंड हो गए, एक बार अपने को ये जो पढ़ाई करने का जो एक एनवायरनमेंट है इसको अपना पैशन बना लिया। क्योंकि मेरे दिमाग में बात बहुत अच्छे से फिट हो गई कि मुझे अब मान लो 4 घंटे की आदत पड़ गई, तो 4 घंटे तो भैया मैंने अपने लिए रिजर्व कर दिए हैं कि मुझे पढ़ाई करने बैठना, भले कुछ ना पढ़े लेकिन आदत पड़ जाएगी। फिर क्या होगा कि मान लो आप एकदम ट्रेंड हो गए, 4 घंटे के लिए, 4 घंटे आप लोगों की पढ़ाई के लिए रिजर्व हैं। फिर आप एक दिन क्या करोगे, कहोगे कि 4 घंटे आदत तो पड़ी गई, अब 4 घंटे तक मुझे उठना ही नहीं है, तो चलो एक टॉपिक को क्लियर करते हैं, एक टॉपिक को हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। अब आप क्या करोगे कि उस टॉपिक को क्लियर करने की कोशिश करोगे, वो टॉपिक आपको याद होगा, इंटरेस्ट बढ़ेगा, आपका पैशन बढ़ेगा पढ़ाई में। और आप लेकिन इसके लिए ज़रूरी है, पढ़ाई करना है तो एक आपको निगेटिव सेंस रखना होगा माइंड में
पॉजिटिव सेंस तो ये हुआ कि आपको पढ़ाई करनी, नेगेटिव सेंस ये रखना है कि पढ़ाई करने से बेहतर कि दूसरी चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है, पढ़ाई पे ही ध्यान देना। इसी वजह से हम कहते हैं थोड़ा पैशन बनाओ, पहले चीज़ों को प्रैक्टिस में लाओ, प्रैक्टिस करोगे, बिकॉज प्रैक्टिस मीन्स मेक्स अ मैन परफेक्ट, पता होगा, ठीक है। तो पहले आपको प्रैक्टिस में लाना है, प्रैक्टिस आपकी हैबिट बन जाएगी, हैबिट बनेगी, फिर आपका हैबिट के जरिए आपको पैशन लाना है, पैशन लाएंगे तब चीज़ों को थोड़ा सा एक प्रकार से खोलने की कोशिश करना है, उसको याद करने की कोशिश करना है, माइंड में बिठाने की कोशिश करना है। तो ये एक प्रोसेस हुआ कि कैसे आप पढ़ाई में मन लगा सकते हैं। तो फिलहाल आज के लिए हमने आपको बताया कि आई होप कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, और कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट है आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जाके कर सकते हैं। मैं आप लोगों की प्रॉब्लम हमेशा सॉल्व करूंगा, आप लोग कमेंट करिए, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।